नमस्कार, एचटीएमडी मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज, सरहद से संसद तक। मैं हूं रजनी। बढ़ती कोरोना मरीजों के बीच लॉकडाउन में राहत मिलने की खबर। बलरामपुर में जाप नेता ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस, मजदूरों की हालात पर जताई चिंता। सीमांचल में कोरोना योद्धाओं के रूप में बेटियां भी निभा रही है अहम भूमिका। लॉकडाउन में न रहे कोई भूखा, कदवा में मुखिया अवधेश मेहता द्वारा राहत वितरित। बिहार सरकार की नीतियों के विरुद्ध रालोसपा नेता मनाया काला दिवस। बढ़ती कोरोना मरीजों के बीच लॉकडाउन में बड़ी राहत मिलने की खबर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार देश के विभिन्न राज्य में मुख्यमंत्री से बैठक, हालांकि समीक्षा करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल रहेंगे। सोमवार को होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुरक्षा मानकों के साथ लॉकडाउन में बड़ी राहत मिलने की संभावना है। बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में जन अधिकारी पार्टी के नेता तनवीर शमसी ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि देश में प्रवासी मजदूरों की हालत काफी दयनीय है। क्वारंटाइन सेंटर में कुव्यवस्था के कारण मजदूर भूख से बिलबिला रहे हैं। जाप नेता ने जिला प्रशासन से बारसोई, बलरामपुर सहित विभिन्न जगहों पर अस्थायी रूप से खोले गए क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था दुरुस्त करवाने की अपील की है। मदर्स डे के मौके पे सभी माओं को मैं सलाम करता हूं, जिनके बच्चे आज मदर्स डे के मौके पे उन सभी माओं को मैं सलाम करता हूं कि जिन्होंने ऐसे योद्धाओं को जन्म दिया है जो आज कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो आपके पुलिस वाले हों, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे जो भी हों, जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं। और मुझे सरकार से बड़ी बेहद अफसोस है कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है आज की डेट में, जबकि लाखों करोड़ों रुपए जमा हुए हैं पीएम फंड में और उसका इस्तेमाल पता नहीं कहाँ कर रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि मैं लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर चुका हूँ लेबरों के ऊपर, जबकि कुछ खर्च नहीं हुआ है। लेबर्स भूखे मर रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको राशन नहीं मिल रहा है, कई कई दिन तक लोग भूखे रह जाते हैं। इन भूखे रहने की वजह से लोगों को घर वापस आने की जो है बहुत जल्दी हो गई है कि क्योंकि उनको लगता है कि मैं शायद यहाँ नहीं बचूंगा या कोरोना वायरस के शिकार हो जाऊँगा, तो फिर मेरी लाश भी घर नहीं पहुंच पाएगी, कम से कम मैं मरूंगा भी तो घर जाके मरूंगा। तो ये लोगों की सोच है, हमारे यहाँ के लेबरों की सोच है। दूसरी बात, केंद्र सरकार ने जब कह दिया है सभी मंत्रियों को, सभी मुख्यमंत्रियों को कि आप अपने लोगों को वहाँ से अपने अपने राज्य में लेकर जाएं, अपने जगह पे क्वारंटाइन करें और उनको अपने घर भेजें, तो इसके लिए बिहार सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। ना तो केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी उठाया, ना ही राज्य सरकार ने उठाया। लेबरों के लिए कुछ भी नहीं हुआ। उसके अलावा ट्रेन में जो टिकट के लिए मना कर दिया गया कि टिकट कोई भी नहीं लेगा, उसके लिए कांग्रेस पार्टी और पप्पू यादव ने ऑलरेडी कह रखा है कि हम टिकट का पैसा मैं देने को तैयार हूं, तो उसके बावजूद भी इनसे पैसे वसूले जा रहे हैं, ये सरासर गलत है। उसके बाद कुछ लोग जो यहाँ पे आ चुके हैं, कई ट्रेन से जो आए हुए हैं, वैसे तो ट्रेन बहुत कम संख्या में चल रही है, लेकिन कुछ ट्रेन जो चल रही है उसमें जो कुछ लोग आए हैं यहाँ पे, तो क्वारंटाइन सेंटर की भी हालत अच्छी नहीं है। उनकी हालत ऐसी है कि जैसे जानवरों को ठूस ठूस कर रखा जाता है, वैसे इंसानों को रखा गया है। कई जगह खाना नहीं मिल रहा है, कई जगह नाश्ता नहीं मिल रहा है, कई कई दिन तक लोग भूखे प्यासे, लोग ऐसी जगह पे क्वारंटाइन सेंटर बनाए हुए हैं जहाँ पे गांव के बीच में स्कूल है। वहाँ तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे गांव में संक्रमण फैलने का अंदेशा है। मैं ऑलरेडी कल लगड़िया गया था, बांसकोटा गया था, उसके बाद बिघौर गया था, मालापाड़ा गया था। उसके अलावा मेरे पास फ़ोन आया है आबादपुर से, मलिकपुर से, बलरामपुर से, बिजोल कमर्रा से। इन सेंटरों की हालत अच्छी नहीं है। खाने की जो सुविधा मिल रही है तो मिल रही है, लेकिन वो जो किट मिलना चाहिए उनको, कपड़े का, लुंगी, गंजी, तौलिया, साबुन, सैनिटाइजर, ब्रश इत्यादि जो भी कुछ है, जो भी उनकी ज़रूरत के सामान है, उनको मिलना चाहिए। कहीं कहीं पर पानी का पीने की सुविधा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो बड़ा सवाल है वो पीने की पानी की समस्या का है, क्योंकि हर जगह स्कूलों में कहीं पर जो है आयरन फ्री पानी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। वो सिर्फ आयरन वाला पानी वो लोग पी के जिंदा है। पता नहीं वो कोरोना वायरस से अगर नहीं मरे तो वो ऐसे ही जो है मच्छरों की वजह से और इन गंदे पानियों के पीने की वजह से लोग मर जाएंगे।
सीसीटीवी कैमरा एक भी जगह नहीं लगा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल है, सीसीटीवी कैमरा भी लगना चाहिए सेंटरों में, ताकि निगरानी हो सके। कई जगह तो बाउंड्री वाल भी नहीं है और वहाँ पर कुछ स्टाफ भी नहीं है। कई जगह मैंने देखा है, बांसकोटा गोविंदपुर में मैं शाम में वहाँ से वापस लौटा हूँ, वहाँ पे बिल्कुल स्कूल जो है गाँव के बीच में है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी है। एक तो लाइट की व्यवस्था नहीं थी, लाइट वहाँ पे उस वक्त जो है लोग अपने पैसे चंदा करके जो है लगवा रहे थे। उसके बाद पंखे भी नहीं है, बहुत जगह गर्मी की हालत है, मच्छर इतने ज़्यादा है, गंदगी इतनी ज़्यादा है, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है। और वहाँ तो खाना भी नहीं बना 4-5 दिनों से। महिलाओं को और पुरुषों को अलग रखने के लिए उनके साथ अलग व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। बहुत सारी लूप हॉल है, सरकारों को ध्यान देना चाहिए। बीडीओ, सीओ, मुखिया, जो भी जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पे, उनको ध्यान देना चाहिए। मुखिया कह रहे हैं कि वीडियो करा के सीओ करेगा, सीओ करा के डीएम करेगा, एसडीओ करेगा। तो ये बस एक दूसरे पर थोपने की बात हो रही है, बस ब्लेम गेम हो रहा है एक दूसरे के ऊपर थोपने। सीमांचल में कोरोना योद्धाओं में बेटियां भी बढ़ चढ़कर शामिल है। महामारी से रोकथाम एवं बचाव में कोरोना योद्धाओं के रूप में बेटियां भी अहम भूमिका निभा रही है। लॉकडाउन शुरू होते ही बरारी की प्रसिद्ध समाज सेवी तनुजा रशीद, जयमंती कुमारी, जूली परवीन ग्रामीणों को जागरूक करवाने के साथ राहत सामग्रियों का वितरण तथा खुद मास्क बनाकर जरूरतमंदों के बीच वितरित कर रही है। इन बेटियों के सराहनीय कार्य की हर कोई तारीफ कर रहे हैं। बार धोना है और सट के नहीं रहना है, सट के नहीं रहना है। बनो बनो चाहिए सब चाहिए, बनो रे बनो सबको बनो, कहीं भी जाना है पहन के जाना है, कहीं भी जाइएगा पहन के जाना है, सट के नहीं रहना। दूर दूर हमरा दायका हमरा बेटा चार बेटा चारों बेटा मेरा नाम तनुजा राशिद है। मैं समाज सेवी बरारी कटिहार बिहार से। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, ये महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। हमारे गांव घर में अभी भी महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मजबूरी है कि इन लोगों के पास पैसे की कमी है या फिर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये सब परिस्थिति को देखते हुए हमने फैसला लिया कि क्यों न हम मास्क घर में बनाकर उन लोगों तक, जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम करें। तो इसमें मेरा सहयोग दे रहा है रिशु रमन झा, एजाज आलम और जूली परवीन, शमशीरा बेगम, ये सभी मेरा सपोर्ट कर रही है। कोई कपड़ा दे रहा है, कोई रबड़ दे रहा है, कोई बनाने में हमारी मदद कर रहा है। तो मैं यही चाहूँगी कि सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है और आप लोग के अंदर भी अगर हुनर है तो आप भी ज़रूरतमंदों का सहयोग करें और मास्क बनाकर उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसा मैं अपने हुनर का पहचान दिया है। रुकते हैं छोटा सा ब्रेक के लिए। महानगरों के तर्ज पर खुल गया है आपके शहर कटिहार में बहुआयामी सुविधाओं के साथ पीकॉक्स। बस एक फोन पर बिजली उपकरणों को दुरुस्त करवाए, घर हो या दफ्तर, मेंटेनेंस के सभी टेंशन पीकॉक्स का। साथ ही तकनीकी शिक्षा क्रांति के युग में इलेक्ट्रिक फील्ड में बने मास्टर शुरू करें अपना कारोबार प्रशिक्षण की विशेष सुविधा के साथ ही रोजमर्रा काम आने वाली आपकी घरेलू जिंदगी को आसान बनाए सूचना बैंक्स पीकॉक्स ग्रुप ऑफ सर्विसेज आपके लिए लाए हैं कई बेहतरीन सेवाएं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, ऑल टाइप ऑफ बिल्डिंग वर्क, अदर बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल क्लीनिंग एक्टिविटीज, लैंडस्केप केयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। पीकॉक्स, दिनगछिया बाजार समिति। संपर्क करें 9852517191।
9431634678। पीकॉक्स ग्रुप ऑफ सर्विसेज बाजार की सारी जानकारी मुहैया कराए आपके मोबाइल में। आज ही संपर्क करें पीकॉक्स ग्रुप ऑफ सर्विसेज। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। लॉकडाउन में कोई भूखा ना रहे, कटिहार जिले के विभिन्न पंचायत के मुखिया एवं सरपंच इस बात का पूरा ख्याल रख रहे हैं। हमारे संवाददाता नरेश के अनुसार कदवा प्रखंड अंतर्गत मोहम्मदपुर पंचायत के मुखिया अवधेश मेहता द्वारा लगातार सूखा राशन सामग्रियों का जरूरतमंदों ग्रामीणों के बीच वितरित किया जा रहा है। वार्ड मेंबर साहब, ये किसके द्वारा वितरण हो रहा है? मुखिया जी के द्वारा। कैसे व्यक्तियों को दिया जा रहा है? बिना कार्ड वाले को दिया जा रहा है। तो मुखिया जी क्या क्या दे रहे हैं सामान? आलू दे रहे हैं, चावल 10 केजी है, अच्छा, दाल है, मसाला है, नमक है, साबुन है। ये सारा चीज मुखिया जी के द्वारा दिया जा रहा है। कै नंबर वार्ड है ये? 4 नंबर वार्ड। 4 नंबर और 3 नंबर, दोनों वार्ड को दिया जा रहा है मुखिया जी के द्वारा। ठीक है। 10 मई को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की अपील पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत रालोसपा द्वारा दिन में 10 बजे से 12 बजे तक काला दिवस कार्यक्रम का आयोजित किया गया। हमारे संवाददाता आफ्ताब के अनुसार इस अवसर पर रालोसपा नेताओं ने अपने बाहों पर काली पट्टी लगाकर बिहार सरकार की नीतियों का विरोध किया। रालोसपा जिला अध्यक्ष उमाकांत आनंद ने कहा कि राज्य सरकार मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है, अब मीडिया की स्वतंत्रता पर बंदिशें लगा रही है। आज 10 मई को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर बिहार में कोरोना महामारी संकट काल से निपटने में नाकाम नीतीश सरकार द्वारा मीडिया कर्मियों पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ कैद है मीडिया, जनता है विवश, बैठे धरना पर मनाए काला दिवस का कार्यक्रम किया गया है। इसी राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग जिला पार्टी कार्यालय में काला दिवस के रूप में मुंह पर पट्टी बांधकर हम लोग काला दिवस मनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें हमारी 5 सूत्री मांगे भी हैं। पहला, बिहार से बाहर फंसे मजदूरों जो घर वापसी चाहते हैं को बुलाने की त्वरित कार्रवाई की जाए तथा जो स्वेच्छा से वहां ही रुकना चाहें उनके खाते में ही उतनी रकम डाल दी जाए जितनी उनको ट्रेन से लाने, क्वारंटीन करने आदि पर खर्च हो जाता है। यह खर्च सरकारी आंकड़े व घोषणाओं के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति पर कम से कम 10,000 रुपया का होता है, अर्थात प्रति व्यक्ति 10,000 की राशि सभी के खाते में डालने की व्यवस्था की जाए। 2, बिहार में रह रहे वैसे लोग जिनके खाते में अब तक मात्र 1,000 रुपया दिया गया है, उन्हें दूसरी किस्त की राशि भी शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। 3, राज्य में रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ठोस योजना बनाई जाए। 4, किसानों के नुकसान की भरपाई हेतु ठोस, पर्याप्त एवं त्वरित कार्रवाई की जाए। 5, क्वारंटीन सेंटर से खबर संग्रहित करने से मीडिया कर्मियों को प्रतिबंधित करने के लोकतंत्र विरोधी आदेश को अविलंब वापस लिया जाए। इन्हीं 5 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोग बिहार सरकार के खिलाफ काला दिवस के रूप में मुंह पर पट्टी बांध करके हम लोग मना रहे हैं। सर, अब अपना परिचय। उमाकांत आनंद, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक समता पार्टी कटिहार। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तरफ से यह कार्यक्रम रखा गया है। काला पट्टी बांधकर हम लोग नीतीश सरकार का विरोध कर रहे हैं। बिहार सरकार पूर्ण तरीके से बिहार में पूरी तरीके से ये फेल हो चुकी है। जितने भी मजदूर हैं, मजदूर तबके के जितने भी लोग हैं, वो उनकी संख्या 28 लाख लगभग
सरकारी आंकड़ों के हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और जो ट्रेन की जो संख्या है बहुत ही कम है। विगत 15 से 20 दिन से ये ट्रेन को बढ़ाया गया है, जिसमें कि 15 से 20 हज़ार मात्र लोग आ पा रहे हैं बिहार। एवं सरकारी आंकड़ा के हिसाब से जो 28 लाख है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिहार से बाहर हैं, 50 लाख के करीब में हैं। और इस आंकड़ा के हिसाब से कम साल भर का समय लग सकता है उनको जिस हिसाब से लाया जा रहा है। दूसरा, जहाँ क्वारंटीन किया जा रहा है वहाँ सांप और बिच्छू निकल रहा है क्वारंटीन सेंटर में, और मीडिया को वहाँ प्रतिबंध किया गया है जाने के लिए। तो इन सब तमाम मामले हैं जिनके कारण हम लोग जो है काला पट्टी बांधकर नीतीश सरकार का विरोध कर रहे हैं। आज हम लोग का धरना है, काला दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। ये सरकार हिटलर शाही का काम कर रही है। बिहार में जो बैठे हुए बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, ये हिटलर शाही रवैये को अपना रहे हैं। आज आप देख लीजिए, लोकतंत्र की आवाज़ है मीडिया, और आप कह रहे हैं मीडिया जाकर के खबर न ले, रिपोर्ट न बनाए, कोरोना के बारे में लोगों को न बताए। ये जो गलती कर रही है सरकार, ये अपनी गलती को छुपाने के लिए मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है। आज हम कहते हैं 2 महीना से लॉकडाउन है, किसी भी गरीब परिवार को 1000 रुपया मिलता है, किसी को नहीं मिल पाया है। फिर दूसरा बार किसी को 2-2 हज़ार मिल जाता है, किसी को 1 रुपया भी नहीं मिल पा रहा है। ये पूरा तरह से ये सरकार अपने आप को फ्लॉप कर रही है, सरकार फ्लॉप हो रही है। इसके लिए सरकार मीडिया को रोक रही है, कभी किसी को रोक रही है। आज ग्राम पंचायत में 9 लाख रुपया सुन रहे मुखिया के खाते में आया है, मुखिया जी के खाते में, पंचायत के पीछे खर्च करना है। आप हमको बता दीजिए कितने पंचायत में किस रूप से कहाँ सेंट्रलाइज हो रहा है। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, सब ढकोसला है, ऊपर से नीचे तक सब मिली भगत है। हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। इस आवाज़ को मैं मीडिया के भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ, इस आवाज़ को इतना फैलाइए जो कि सरकार गतिविधि और अपने सुचारू रूप से जनता का हित में काम करे। आप जनता को मूर्ख बनाने के लिए आपको जनता 3 बार मुख्यमंत्री नहीं बनाई है। आज ट्रेन की व्यवस्था आप लचर स्थिति में हो रही है, एक ट्रेन एक प्रदेश से, दूसरा ट्रेन एक प्रदेश से। क्यों भाई? आप इस चीज़ को दर्शाइए ना। सीमांचल क्षेत्र के, सीमांचल के नहीं भी तो कम से कम हमको लगता है 10 लाख मजदूर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ये आपको पूर्वांचल में बहुत ऐसा शहर है, राज्य है जहाँ हमारे देश के, हमारे सीमांचल के लोग जा कर के वहाँ मजदूरी करते हैं, वहाँ को आगे डेवलप करने का काम करते हैं। हमारे बिहार में 15 साल में ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई व्यवस्था है, ना कहीं कुछ है। सिर्फ और सिर्फ ढकोसलाबाजी है, पेपर पर काम होता है और कहीं कुछ नहीं होने वाला है इनसे। इसलिए मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, इस समय में, महामारी के समय में आप ढकोसलाबाजी नहीं कीजिए, आप काम कीजिए, जनता देखेगी। अभी भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों राजनीतिक के दिशा और निर्देश से समाज को तुलना कर रही है। अरे भाई, ये तो महामारी है, चुनाव आगामी कब होगा नहीं होगा ये भविष्य की बात है, लेकिन आप अभी जनता का सेवा कीजिए। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं, 15 साल नमक खाए हैं, तो नमक अदा करने का समय है आपका। आप जनता का सेवा कीजिए, मैं यही बस कहना चाहता हूँ। रालोसपा जिला प्रवक्ता कटिहार।